नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने नादौन के अमलेहड़ में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का किया शिलान्यास। 25 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित स्कूल आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस। मुख्यमंत्री ने 1 साल के भीतर स्कूल का प्राइमरी विंग तैयार करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने 3 जिलों के दुर्गम क्षेत्रों को दी पुल की सौगात, 1 साल में होगा तैयार। मुख्यमंत्री ने मसेह खड्ड पर पुल निर्माण की वर्ष 1970 से चली आ रही मांग को किया पूरा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नादौन विधानसभा क्षेत्र के अमलेहड़ में 125 कनाल भूमि पर 25 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का शिलान्यास किया। उन्होंने अधिकारियों को स्कूल के प्राइमरी विंग को 1 साल के भीतर तैयार करने के निर्देश दिए। स्कूल में स्पोर्ट्स की आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव करने जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा में 3 अलग-अलग निदेशालय बनाने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर दूसरी, तीसरी से 12वीं और स्नातक के लिए अलग निदेशालय बनाने पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। आने वाले समय में राज्य सरकार इस संबंध में फैसला करेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के माध्यम से प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की शुरुआत की है। प्रदेश में 10 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा, आने वाले समय में हम और शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करने जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव जो हम करने जा रहे हैं वो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में हमने किया है। 10 इस प्रकार के राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल पूरे प्रदेश में बनने जा रहे हैं, जिसमें ज्वालाजी है, पालमपुर है, गगरेट है, ज्वाली है, फतेहपुर है, बड़सर है और गगरेट है। इन सब स्कूलों में या तो काम शुरू हो गया है या शुरू होने वाला है। ये स्कूल क्या है? इसमें आम परिवार से निकले हुए जो बच्चे होंगे, गांव के परिवेश में रहने वाले जो बच्चे होंगे, उन बच्चों को इन स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा। वो चाहे नर्सरी क्लास है, एलकेजी है, उसके आगे की जो प्राइमरी सेक्शन है, मिडिल सेक्शन है, हाई सेक्शन है, सेकेंडरी सेक्शन है, एक ही स्कूल में ये सारी पढ़ाई होगी। और उसके साथ ये भी प्रयास किया जाएगा कि जब पढ़ने का वक्त है तो पढ़ा जाए, और दिन में जो खाने का समय होगा वो खाने का जो लंच के लिए भी वो स्कूल के द्वारा उन बच्चों को उपलब्ध करवाया जाएगा। शाम के समय वो अपने माता पिता के पास अपने घर जा सकते हैं। इस स्कूल में जो ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल पूरे प्रदेश में जो बन रहा है, बच्चों की संख्या 750 से लेकर 1000 बच्चों तक रखी गई है। सब में हाई एंड टेक्नोलॉजी होगी। सुंदर स्कूल में जाकर वो पहले अपने आप को पाएगा। वो जो चीज हम पेश करने जा रहे हैं उस प्रकार का स्कूल आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की जनता जब देखेगी, सब लोग ये कहेंगे कि हमने इन स्कूलों में पढ़ना है। यहाँ अभी 6 महीने के अंदर ही फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल का ग्राउंड बन जाएगा। और मैंने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि 1 साल के अंदर यहाँ हम एलिमेंट्री एजुकेशन को शुरू कर देंगे और उसके बाद इसका सेकंड पार्ट सेकेंडरी एजुकेशन का शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने स्टाफ का प्रावधान किए बिना 600 स्कूल खोल दिए। वर्तमान सरकार ने फैसला किया कि इन स्कूलों को तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक इनमें स्टाफ का प्रावधान नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों के कारण गुणात्मक शिक्षा का स्तर गिरा और हिमाचल प्रदेश देश में 21वें स्थान पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्षों में शिक्षा विभाग में 11,833 पद स्वीकृत किए हैं। 3,196 टीजीटी, जेबीटी तथा C&V शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है तथा अन्य पदों को राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 6,297 अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ट्यूटर, 5,291 टीजीटी, शास्त्री तथा जेबीटी के साथ साथ 245 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की जा रही है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। गाय का दूध 45 रुपए तथा भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। प्राकृतिक खेती से उत्पन्न मक्की 30 रुपए तथा गेहूं 40 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है। प्रदेश सरकार ने 4000 मीट्रिक टन प्राकृतिक मक्की की खरीद की है। मनरेगा की दिहाड़ी 60 रुपए बढ़ाकर 240 रुपए से 300 रुपए की गई है। आगामी समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को गुणवत्ता युक्त सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर सुधार किए जा रहे हैं। आईजीएमसी शिमला, टांडा, हमीरपुर, नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय और अटल सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान चमियाना में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल टेक्नोलॉजी स्थापित की जा रही है, ताकि प्रदेश के लोगों को बेहतर उपचार सुविधाएं मिल सके और उनके बहुमूल्य समय और धन की भी बचत हो सके। उन्होंने अमलेहड़ ग्राम पंचायत का नया भवन बनाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नादौन विधानसभा क्षेत्र और कांगड़ा जिला के जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम इलाकों को जोड़ने के लिए मसेह खड्ड पर 5 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। इस पुल के निर्माण से प्रदेश के 3 जिलों हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा के लोग लाभान्वित होंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नौरी गांव के लोगों ने इस पुल को बनाने की मांग को लेकर उनसे कई बार भेंट की थी। पुल के बनने से नादौन की 4 ग्राम पंचायतों, ऊना की 2 ग्राम पंचायतों और कांगड़ा जिला की 6 ग्राम पंचायतों के लगभग 10,000 लोगों को सुविधा मिलेगी। क्षेत्र के लोगों की वर्ष 1970 से इस पुल को बनाने की मांग थी, जिसे वर्तमान राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है। इस पुल के बनने से नादौन और बंगाना के मध्य दूरी लगभग 7.5 किलोमीटर तथा नादौन पीर सलूही के बीच की दूरी लगभग 6 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की जनता को बधाई देते हुए कहा कि पुल का निर्माण 1 वर्ष के भीतर कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि गांव की सड़क को भी पक्का किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश का एक समान विकास सुनिश्चित कर रही है, ताकि लोग लाभान्वित हो सके।